Hello and welcome students, welcome to our science session and today is our day 3 of part 3 of our science lecture. So students, today we are going to learn about carbon dioxide. There are tiny holes called stomata on the surface of the leaf. क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लीफ होती है हमारी प्लांट्स की लीफ होती है उन पर क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा. एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमाटा. और जो एयर एंटर हो लीफ में जो एयर एंटर होती है वो किसके थ्रू एंटर होती है, वो स्टोमाटा मतलब वो जो टाइनी होल्स होते हैं स्टोन्स उसके थ्रू एयर एंटर होती है. लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू मेक फूड. लीव्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और क्या बनाती है, उनके लिए फूड बनाती है. देखो पिक्चर में दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये लीफ है ना, और लीफ में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जो स्पोर्स दिख रहे हैं, सो स्टोमाटा ऑफ लीफ एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. और ये जो पिक्चर सीन हुआ है स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्कोप के अंडर अपने जो मतलब आईज से ये दिखते नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो आपको इस तरह का पिक्चर मिलेगा. और इसमें क्या होता है, टाइनी स्पोर्स होते हैं, इसका मतलब टाइनी होल्स मतलब स्टोमाटा. ये क्या है स्टूडेंट, स्टोमाटा की पिक्चर है. अ प्लांट डज नॉट यूज ऑल द फूड दैट इट मेक्स. प्लांट्स क्या करता है, पूरा जो फूड है, डज नॉट यूज ऑल द फूड दैट इट मेक्स. प्लांट्स जितना भी फूड बनाता है ऐसे नहीं कि वो पूरा के पूरा यूज कर ले. द फूड दैट गोज does not you get used up is stored as starch, or the food that does not get used up is stored as starch. जो फूड प्लांट यूज नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, स्टार्च. मतलब प्लांट क्या करता है स्टूडेंट्स, अगर प्लांट कुछ फूड बना रहा है और वो पूरी तरह से यूज नहीं कर रहा है तो जो बचा हुआ फूड होता है वो किसकी तौर पर स्टोर होता है, स्टार्च की तौर पर स्टोर होता है. द स्टार्च इज स्टोर्ड इन द रूट्स. कहाँ स्टोर होता है स्टार्च, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव में, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स. तो ये सारी चीजों में स्टार्च प्रेजेंट रहता है. देखो आपने सुना होगा पोटैटो जो होता है स्टूडेंट्स, पोटैटो में स्टार्च होता है ना. जैसे कि आप अगर पोटैटो क्या करोगे, कट करोगे तो आपको ऐसे व्हाइट सब्सटेंस मिलेगा, तो वो क्या होता है, स्टार्च होता है. देन when we eat fruits, vegetable, nuts, rice, wheat or potatoes, we actually eat the food made by the plants. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, राइस, व्हीट, पोटैटो जो भी हम खाते हैं वो एक्चुअल में क्या खाते हैं, जो फूड प्लांट बनाता है वो हम ईट करते हैं. अब जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या दिए, प्लांट्स के पार्ट दिए जो हम ईट करते हैं. प्लांट्स वो फूड बनाता है और वो फूड हम ईट करते हैं. जैसे कि रूट्स देखो, क्या है पहला पिक्चर, कैरेट. देखो स्टूडेंट्स, कैरेट में क्या होता है, कैरेट अंडरग्राउंड आता है ना, जमीन के नीचे आता है, तो ये प्लांट का क्या हो गया, रूट हो गया, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं. देन बीट रूट, और ये क्या है, स्वीट पोटैटो है ना. तो ये सारे प्लांट्स के रूट है लेकिन हम इसे वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं. देन नेक्स्ट इज स्टीम्स. अब स्टीम्स क्या है, देखो ये दिख रहा है आपको, ऑनियंस है ना छोटे छोटे, आप इसको क्या बोलोगे, कांद्याची पात है ना, ये बोलते हो आप. देन पोटैटो भी स्टीम होती है. देन शुगर केन, तो ये सारे शुगर केन हम एज अ फ्रूट के तौर पर खाते हैं, पोटैटो वेजिटेबल की तरह, और ये भी लीफी वेजिटेबल के तौर पर हम खाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये में स्टीम है. ये शुगर केन भी क्या है, स्टीम है. लीव्स, अब लीव जो पेड़ प्लांट्स की पत्तियां होती है वो देखो क्या है, ये स्पिनच है ना. देन ये भी आपको स्पिनच ही दिख रही है, ये है कैबेज. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये भी लीव्स है, ये हम वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं लेकिन एक्चुअल में ये प्लांट्स की क्या होती है, लीव्स होती है. फ्लावर, अब जो फ्लावर्स हम खाते हैं वो देखो ये क्या है, कॉलीफ्लावर है ना. देन ये जो है आपको मालूम है स्टूडेंट्स, जो अब बनाना होता है और बनाना का जो फ्लावर होता है उसकी भी सब्जी बनाई जाती है. देन दिस इज ब्रोकली बोलते हैं इसे. तो ये सारे जो है ये एक्चुअल में फ्लावर है लेकिन हम इसे वेजिटेबल की तरह तौर पर खाते हैं और ये क्या करते हैं, प्लांट बनाते हैं. प्लांट उनका जो फूड होता है वो उनके लिए बनाते हैं तो वो हम ईट करते हैं. देन फ्रूट्स तो है मैंगो, कस्टर्ड एप्पल और एप्पल. देन सीड्स क्या क्या होती है फिर देखो,
राइस है, मेज है और व्हीट है। प्लांट स्टोर एक्सेस फूड इन डिफरेंट वे। जो एक्सेस स्टोर होता है ना, वो प्लांट्स क्या करता है, स्टोर करता है, अलग अलग तरीकों से स्टोर करता है। कई फ्रूट बन जाता है उसका, कई स्टेम, कई लीव, फ्लावर्स, कई सीड्स ऐसे बनता है और वो हम क्या करते हैं, खाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, को देखते क्या है। आयोडीन टेस्ट, क्या करना है आपको, आयोडीन टेस्ट करना है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय डूइंग द आयोडीन टेस्ट। आपको कैसे मालूम होगा या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि उस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो आयोडीन टेस्ट करने से पता चलता है। आयोडीन रिएक्ट्स विद स्टार्च एंड प्रोड्यूसेस अ ब्लूइश ब्लैक कलर। जब आयोडीन है ना, आयोडीन रिएक्ट होता है स्टार्च के साथ, आयोडीन जब रिएक्ट होता है स्टार्च के साथ तो एक ब्लूइश ब्लैक कलर हमें दिखाई देता है वो सब्सटेंस में। तो देखो क्या है, टेक सम कुक्ड राइस इन अ कंटेनर। कोई भी बाउल में या कटोरी में एक छोटा कुक किया हुआ राइस ले लो, पका हुआ चावल ले लो। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू द राइस। क्या करना है उसमें, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का उसमें कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, डज इट टर्न ब्लूइश ब्लैक। राइस टर्न्स ब्लूइश ब्लैक बिकॉज इट हैज स्टार्च। देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, पहले पिक्चर में क्या किया है, ड्रॉप डाल दिए, फिर कुछ थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करने को मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लूइश ब्लैक कलर कैसे काला पड़ गया। क्यों, क्योंकि जो हम चावल खाते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ये क्या है, एक एक्टिविटी भी है। ये एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करनी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट डू नॉट मेक फूड। ऐसे प्लांट्स जो फूड नहीं बनाते हैं, तो देखते हैं। सम प्लांट्स सच एज द डोडर डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट मेक फूड। जो डोडर प्लांट होता है, देखो पिक्चर में दिख रहा है, डोडल और पैरासाइट मतलब ऐसे क्लाइंबर की तरह है ना। ये ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और वी नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, जब प्लांट्स को अगर खाना चाहिए तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट चाहिए। तो ये प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो खुद का फूड नहीं बना सकता। दे डिपेंड टोटली ऑन अदर प्लांट्स। वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हो जाते हैं फॉर फूड एंड वाटर। तो दूसरे प्लांट्स का वो क्या करते हैं, फूड और वाटर लेते हैं। दे ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स एंड यूज देयर फूड एंड वाटर। फिर वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पर उगना शुरू करते हैं। जिस प्लांट से उन्हें वाटर और फूड मिलता है उस प्लांट पर वो उगना शुरू करते हैं और वो दूसरे प्लांट से फूड और वाटर लेते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड टोटल पैरासाइट। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, टोटल पैरासाइट, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, या फिर ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो होते हैं और दूसरों प्लांट्स का फूड और वाटर यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टोटल पैरासाइट प्लांट्स। और टोटल पैरासिटिक प्लांट्स किल्स द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज। लेकिन क्या है स्टूडेंट, ये जो टोटल पैरासिटिक प्लांट्स है, किल्स द प्लांट, वो क्या करता है, दूसरे झाड़ को मार देता है और फिर उससे खाना और वो यस। सो दिस इज अ डोडर और टोटल पैरासाइटिक प्लांट। समझ में आया पैरासाइट्स प्लांट्स क्या है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, मिस्टलटो इज अ पैरासिटिक प्लांट। इट ग्रोज ऑन ट्रीज सच एज मैंगो एंड चीकू। ये देखो है ना, मिस्टलटो एक ऐसा प्लांट है, पिक्चर में दिख रहा है ना, ये ऐसा प्लांट है जो कौन से ट्रीज पर आता है, मैंगो और चीकू के। इट हैज क्लोरोफिल एंड मेक्स इट फूड्स बट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट में क्लोरोफिल है, खुद का खाना भी बनाता है, लेकिन तब भी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड है। क्यों, क्योंकि वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स की उसको जरूरत होती है। वाटर और न्यूट्रिएंट्स वो दूसरे प्लांट से लेता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट्स। क्या है, पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल मतलब हाफ और टोटल पैरासाइट्स मतलब पूरा। अब ये जो डोडर प्लांट था स्टूडेंट्स, वो पूरी तरह से डिपेंड था, है ना, मतलब उसको खुद का खाना भी नहीं बनाता है, फूड वाटर वो दूसरे प्लांट से लेता है। लेकिन ये जो मिस्टलटो प्लांट्स है ना, ये पूरा डिपेंड नहीं होता है। ये क्या होता है, सिर्फ वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड होता है। ये खुद का खाना खुद बनाता है। सो टोटल पैरासाइट मतलब पूरी तरह से डिपेंड होना दूसरे प्लांट पर, और पार्शियल पैरासाइट होना मतलब आधा डिपेंड होना दूसरे प्लांट पर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। टुडे वी विल एंड अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न प्लांट्स दैट फीड लाइक एनिमल्स, दिस टॉपिक। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।